नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। देश में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का आगाज होने जा रहा है। 94 साल के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जनगणना 2027 की पूरी टाइमलाइन भी जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनगणना और जातीय जनगणना की शुरुआत 16 जून 2025 से आधिकारिक रूप से की जाएगी। उसी दिन इससे संबंधित अधिसूचना सरकारी राजपत्र यानी कि ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित होगी और यहीं से इसकी प्रक्रिया का औपचारिक आरंभ माना जाएगा। इस बार की जनगणना सिर्फ जनसंख्या की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें जातीय पहचान, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आवासीय सुविधाएं, संपत्ति, शिक्षा, वाहन, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत जानकारी भी डिजिटल माध्यम से एकत्रित की जाएगी। यह भारत के इतिहास की सबसे डिजिटल, तीव्र और व्यापक जनगणना मानी जा रही है। सरकार ने इस प्रक्रिया को 2 चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में वे राज्य शामिल होंगे जहां भौगोलिक और मौसम संबंधी चुनौतियां हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी व बर्फीले राज्य शामिल हैं। दूसरे चरण में बाकी पूरे भारत में जनगणना और जातीय गणना कराई जाएगी, जिसे 1 मार्च 2027 तक पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि इस विशाल कवायद को महज 21 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। यह जनगणना क्यों अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1931 के बाद देश में कोई जातीय जनगणना नहीं हुई थी। हालांकि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित सर्वे यानी कि SECC हुआ था, लेकिन वह जनगणना नहीं मानी गई थी। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक 7 बार जनगणना हो चुकी है और कुल मिलाकर 15 बार भारत में जनगणना आयोजित की जा चुकी है। लेकिन जातिगत गणना की मांग लंबे समय से समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से उठाई जा रही थी, खासतौर पर पिछड़े वर्गों और सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों के लिए। अब मोदी सरकार द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद यह साफ है कि देश के सामाजिक ढांचे को समझने के लिए यह एक नई और निर्णायक शुरुआत होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि इतने सालों तक यह प्रक्रिया क्यों टाली गई? क्या अब भी पूरे देश में इसके प्रति पर्याप्त जागरूकता है? क्या समाज जातीय आंकड़ों को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार है? सरकार को न केवल डेटा एकत्र करना है, बल्कि इसके पीछे छुपे वास्तविक सामाजिक असंतुलन और भेदभाव को भी सामने लाना है। आने वाले समय में यह जनगणना भारत के नीति निर्माण में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी खबर हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।